नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी मिशन 25 में जुट गई है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज आगर मालवा पहुंचे, जहां सीएम ने हितग्राहियों को राशि और प्रमाण पत्र बांटा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि सिंधिया ने कांग्रेस सरकार गिराकर प्रदेश की जनता की रक्षा की। कांग्रेस ने 15 महीने में प्रदेश को तबाह कर दिया। सीएम ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। एक दलाल और बेईमानी करने वाली सरकार को गिराकर उन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा की, प्रदेश की जनता की रक्षा की। आज बात करते हैं जेपीएससी को, कमलनाथ को प्रदेश को तबाही से बचाया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथियों ने बचाया। आज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान भाइयों, इन्हें घोषणा की कर्जा माफी के, तो कहीं ने दिया नहीं तो डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी मुंडी पे लग गई। परेशान है, 0% का ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा है। एक किसान भाइयों, अगर डिफाल्टर होने के कारण तुम्हारे सर पर ब्याज की गठरी रखी है, वो ब्याज की गठरी शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। तो वहीं सिंधिया ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ के पास कोरोना की बैठक के लिए समय नहीं था। वो आईफा अवार्ड की तैयारियों में व्यस्त थे। 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और जनता के साथ वादाखिलाफी की, और लोगों के साथ अन्याय होने पर मैं सड़क पर उतरूंगा, जनता के लिए तलवार भी बनूंगा और ढाल भी बनूंगा। कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोरोना की बैठक करने के लिए समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आज और 15 माह कहा था कि वचन पत्र हमारा सौगंध पत्र है। 15 माह निकल गए, उस वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। अगर जनता के साथ अन्याय हो, अगर किसानों के साथ अन्याय हो, अगर नौजवानों के साथ अन्याय हो, अगर मेरी महिलाओं के साथ अन्याय हो, तो मैं सड़क पर उतर के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे एक बात की चिंता है, और वही चिंता है कि मेरे क्षेत्र की जनता का तलवार भी मैं बनूंगा और मैं बनूंगा। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिशन उपचुनाव में जुट गए हैं। दोनों नेता आज हाटपिपलिया पहुंचे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात थी। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और साथ ही वन अधिकार कानून के तहत पट्टों का वितरण भी किया गया। सीएम ने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 15 महीने में विकास का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, लेकिन हमारी सरकार जनता की सरकार है। वहीं सिंधिया ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो बागी को जिला बनाया जाएगा। और आज मैं कह रहा हूं, हार्टी प्लेट इस पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जी जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनमें स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गाय पर। मैंने कहा मैं सड़क पे उतरूंगा, तो मुझे कहा गया कि उतरो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतर गया। जनता की बात पर, किसानों की बात पर, नौजवानों की बात पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वर्चुअल रैली के जरिए ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और इस दौरान नरोत्तम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस झूठ पर आधारित पार्टी है, उन्होंने छलने में गरीबों को भी नहीं छोड़ा। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कर्ज माफी के वादे को लेकर भी कांग्रेस पर प्रहार किया। तरफ आप देख लीजिए, दूसरी पार्टी का भविष्य देख लीजिए। आज संसद के अंदर सबसे बड़े दल हम हैं, और वो है तो आज 10 साल में विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, रसातल की ओर ये पार्टी जा रही है। सिंधिया
सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया वो धोखे देने वालों के खिलाफ लिया। मुन्ना लाल जी गोयल ने जो निर्णय लिया वो धोखा देने वालों के खिलाफ लिया। और उन्होंने विधायकी छोड़ी अपनी। ये विधायकी आम जनता के लिए छोड़ी है, अपने लिए नहीं छोड़ी। वैसे भी आप उनका फक्कड़ स्वभाव देखते रहे हो। आज कांग्रेस को पूर्व में प्रत्याशी नहीं मिल रहा ढूंढने से, और मध्य प्रदेश में नेता नहीं मिल रहा ढूंढने से। ये स्थिति हो गई है। बाकी के नेता बिना दवाई के जा नहीं पाएंगे और दवाई खा के कोई उन्हें बुला नहीं पाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन से चुप था, लेकिन कांग्रेस को चुनौती देने के लिए मैदान में आ गया हूं। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में विकास रुक गया था, केवल भ्रष्टाचार हुआ। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ केवल राजनीति में लगे थे। कोरोना संकट में भी कांग्रेस नेता रोटियां सेकने में लगे हैं। पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस में अब काबिलियत के लिए कोई जगह नहीं है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में अब पढ़े लिखे लोगों की कद्र नहीं हो रही है। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहूं कि कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। मैंने जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया और आपको कह दिया। थैंक यू। तो 90 दिनों बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया के लौटने पर पीसी शर्मा ने कहा कि वो पहले व्यापम और सिंहस्थ घोटाले की जांच करा ले, उनको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जी चार्ज लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर भी, वो निकले नहीं बाहर। 90 दिन में कहा थे हमारे मुख्यमंत्री और निकले थे। उनको पता होना चाहिए कि पूरे कांग्रेस जुटी रही, हम लोग सब जुटे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ रसोई चलाई, एक एक जगह गए उस पूरा कोरोना काल में। ये बाकी बीजेपी की सब नेता गायब थे। भ्रष्टाचारी भी बताया कांग्रेस को, 15 महीने की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। तो ये व्यापम और उज्जैन का मांग जो सिंहस्थ हुआ, इन सब की जांच करा ले। इंदौर में सांवेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत हुई। बीजेपी महिला मोर्चा ने निपनिया गांव से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटा और साथ ही घर घर जाकर लोगों को तुलसी के पौधे भी दिए गए। इस अभियान में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ भी शामिल हुई। तो प्रदेश के प्रतिष्ठित माने जाने वाले सांवेर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के शुरू हुए हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान के जवाब में कांग्रेस अब हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू घर घर में शिवलिंग की स्थापना कराएंगे, जिससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सके और धर्म के जरिए बीजेपी को जवाब भी दिया जा सके। आदरणीय हमारे गुड्डू भैया गुड्डू जी द्वारा सांवेर के अंदर 40,000 घर के अंदर शिवलिंग वितरण कर रहे हैं और वो घर में अभिषेक करेंगे, क्योंकि सावन का महीना है, सावन के बहुत बड़ा पर्व होता है, इसके लिए अभिषेक किया जाता है। क्योंकि सब मंदिर ओंकारेश्वर और अपने उज्जैन वगैरह सब मंदिर बंद पड़े हुए हैं, तो उन्होंने व्यवस्था करी अपने अपने घर घर हर महादेव घर घर महादेव। तो उसके अंदर तो उनको फूल पत्ती दी जा रही है, उनको प्रसाद भी दिया जा रहा है, उनको कंकु चावल भी दिया जा रहा है और एक शिवलिंग दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो 365 दिन जनता के बीच में रहकर काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। क्योंकि अब चुनाव आए हैं तो कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ जनता के बीच में जाने के लिए माध्यम से ही तो भगवान का सहारा।
प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अब अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। सागर के बंडा से विधायक तरबर सिंह लोधी और दमोह विधायक राहुल सिंह को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास पर बुलाया और उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों विधायकों को पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने की कमलनाथ ने समझाइश दी। दोनों विधायकों ने भी कमलनाथ को कांग्रेस नहीं छोड़ने का भरोसा दिया। दमोह विधायक राहुल सिंह दल बदल करने वाले प्रद्युमन सिंह के रिश्तेदार हैं और इस वजह से भी कांग्रेस चौकन्नी हो गई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों के टूटने और कमलनाथ के मंथन पर कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, देर से जागे तो अब कोई मतलब नहीं है। नरोत्तम ने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों को ही उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। अब पछताए का होते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, देर से जागे अब कोई मतलब नहीं है। ये नेतृत्व जो है, ऐसा नेतृत्व है, इन पे उनकी पार्टी के लोगों का ही विश्वास है, उनके विधायकों का ही विश्वास कभी नहीं रहा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस का अपनी ही पार्टी और नेताओं पर नियंत्रण नहीं है, बीजेपी तो सिर्फ दर्शक की तरह देख रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने यह जरूर कहा कि सचिन पायलट के लिए उनके दिल में सहानुभूति है, उनका कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सर, सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया, उनके जो सहयोगी थे उन सबको निकाल दिया गया कांग्रेस से। वो बगावत कर रहे थे पार्टी के लिए, भाजपा के लिए ये फायदेमंद है। देखिए, हम तो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं कांग्रेस की लड़ाई और उनके नेतृत्व की निरीहता, क्योंकि उनका नेतृत्व उनकी पार्टी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो हम तो अभी कहीं पर भी पिक्चर में है नहीं। जैसे आप दर्शक की भांति, वैसे हम भी दर्शक की भांति हैं। और ये ज़रूर मेरी सहानुभूति सचिन के साथ जरूर है, क्योंकि सचिन प्रदेश अध्यक्ष रहे, लगातार उन्होंने खूब मेहनत की और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने आंदोलन भी किए और एक माहौल खड़ा किया। और जब सरकार बनी तो खीर खाने के लिए अशोक गहलोत जी को बिठा दिया। इसलिए सचिन को उनका अधिकार नहीं मिला, ऐसा लगता है दूर से। तो इस जो लग रहा है कि उन्हें सचिन को अधिकार नहीं मिला, तो भाजपा वो अधिकार दे देगी, ये मौका भाजपा के लिए है, उनको अधिकार दे और अपनी सरकार बनाए, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। देखिए, अभी ये प्रश्न इसलिए खड़ा नहीं होता कि अभी हमारी भूमिका कुछ भी नहीं, ना हमारे पास सचिन जी आए हैं और ना इस बारे में कोई हमारे पास प्रस्ताव है। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी तो हम उनका दंगल देख रहे हैं दूर से खड़े हुए। मतलब नज़र पूरी बनाए हुए हैं, अगर मौका मिलेगा तो इस पे छक्का मार देंगे। देखिए, ये तो अब हमारा हाईकमान सब हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट से अभी कोई बातचीत नहीं हुई, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो भोपाल में बच्चों से रेप के मामले में आरोपी प्यारे मियां पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्यारे मियां की 12 से ज्यादा अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। शादी हॉल, 3 मंजिला इमारत, बीडीए कॉलोनी और अंसल अपार्टमेंट में अवैध कब्जे को हटाने का काम जारी है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि शहर में कई फ्लैट पर आरोपी ने अवैध कब्जा किया हुआ था। आरोपी के अंसल अपार्टमेंट के फ्लैट पर पुलिस के रेड में अय्याशी का सामान बरामद हुआ था। यहां उसने एक डांस बार भी बना रखा था। वहीं इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि रातीबर थाने के टीआई को कार्रवाई नहीं करने के लिए 1 करोड़ का ऑफर दिया गया था। वहीं प्यारे मियां की एक और गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार प्यारे मियां के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है प्यारे मियां के ऊपर? तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार आरोपी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 72 घंटे बीत जाने के बाद भी रेनू अभी तक भी प्यारे मियां जो आरोपी है इस पूरे मामले का वो फरार चल रहा है। हालांकि 2 एफआईआर अभी राजधानी भोपाल में दर्ज हो चुकी है। रातीवड़ के अलावा कोईफिजा थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि इंदौर में भी इस तरीके की घटनाक्रम सामने आया था, तो इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और एफआईआर की कार्रवाई लगातार वहां पर भी की जा रही है। आज दिन भर जो है पुलिस की करीब 6 से ज्यादा टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर आरोपी के लिए दबिश देती रही, लेकिन आरोपी का कहीं भी अभी तक सुराग नहीं लग पाया।
राजधानी के पास ओडी कार जरूर बरामद हुई। इससे पहले कल आष्टा में एक कार पजेरो कार बरामद की गई थी। अभी तक 2 गाड़ियां आरोपी की बरामद हो चुकी, लेकिन अभी तक आरोपी का सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। दूसरी तरफ आज करीब 3 ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहाँ पर जो अवैध रूप से काली कमाई के तहत संपत्ति बनाई गई थी, वहाँ पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। वहाँ पर जेसीबी ने तमाम बिल्डिंगों को गिराने का काम किया। अंसल अपार्टमेंट में जब पुलिस की टीम रेनू पहुंची तो वहाँ पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। वहाँ पर लाखों रुपए कीमत की विदेशी शराब मिली है। और बिल्कुल, और इस पर कठिन कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।